नमस्कार। आज हम संधि और समास में अंतर पढ़ेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण अर्थात छोटा करना। दूसरा पॉइंट, संधि में दो वर्णों का योग होता है, यानी कि यहाँ दो वर्णों का योग या मेल होता है। जैसे शब्द यहाँ सूर्य प्लस अस्त, यहाँ जो पहला शब्द है इसका जो अंतिम वर्ण है ये है या, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है आ। यहाँ इन दोनों का योग हुआ है सूर्यास्त में। या जो ये व्यंजन है, और आपको पता है व्यंजन में आस्वर रहता है, यहाँ इस आ का और इस आ का, इन दोनों का मेल होने से यहाँ हो गया सूर्यास्त। यहां जो आ है ये दीर्घ हो गया। असमास देखे, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द जो होते हैं उनका मेल होता है, या शब्द जो होते हैं इन आप जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर कर्ता कर्म आदि किसी व्याकरणिक इकाई का काम करते तो इनको हम पद कहते हैं। इनमें कोई खास विशेष अंतर नहीं है। तो ये जो इस प्रकार से शब्द बनते हैं इनको हम समस्त या समासिक शब्द कहते हैं। यहां देखें, तुलसी द्वारा कृत, यहां तीन शब्द है और इनके मेल से ये शब्द बना है समासिक शब्द तुलसी कृत। तीसरा पॉइंट, संधि शब्द को फिर से अलग करके लिखना, यानी उसको तोड़कर लिखना संधि विच्छेद कहलाता है, यानी उसको वापस अपने रूप में लिखना। जैसे उदाहरण देखें, अत्यंत, ये एक संधि युक्त शब्द है। जब इसका हमने इसको तोड़कर लिखा अति प्लस अंत, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। सामासिक शब्दों को तोड़कर लिखना, यानी कि उनको अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण देखें, राजपुत्र, ये एक समासिक शब्द है। इसका जब विग्रह हुआ तो जो आगे राजा का पुत्र, यहां हमें विभक्ति चिन्ह का जो है जो इसमें आया है। संधि और समास में चौथा अंतर है, संधि में दो वर्णों के मेल से विकार की संभावना रहती है, अर्थात उसमें परिवर्तन जो है उसके होने की पूरी संभावना रहती है। जहां हम देखा जाए सूर्य प्लस अस्त, यहाँ जो आ है ये दीर्घ हो गया सूर्यास्त। इसी तरह ये देखे अत्यंत में अति प्लस अंत की जब संधि हुई तो ये अत्यंत हो गया। तो यहां भी विकार जो है वर्णों के मेल से हुआ है। समास में दो पदों के मेल से या दो से अधिक जो शब्दों के मेल से उनका बीच का जो संयोजक शब्द ही लुप्त हो जाता है, यानी कि जो बीच के शब्द होते हैं वो या विभक्ति जो चिन्ह होते हैं वो उनका लोप हो जाता है। जैसे आप देखा जाए राजपुत्र, इस राजपुत्र में ये जो समासिक शब्द है देखें तो यहाँ का जो विभक्ति है इसका लोप हो गया है। तो ये इसमें अंतर है। यहाँ वर्णों के मेल से विकार की संभावना होती है, और यहाँ जब पदों का मेल होता है उनके बीच के जो संयोजक शब्द या जो विभक्ति चिन्ह आदि होते हैं उनका लोप हो जाता है। तो जो पांचवा वेद है अंतरासारी, संधि के तीन वेद होते हैं और समास के 6 वेद होते हैं। संधि के 3 वेद हमने पढ़े हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। समास के जो 6 वेद हैं ये अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।